भगवान शंकर ने रूप दिखाया अर्धनारीश्वर का, भगवान ब्रह्मा को, भगवान ब्रह्मा को रूप दिखाया, भगवान शंकर ने रूप दिखाया अर्धनारीश्वर का भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माण करने के लिए दिया। सृष्टि का निर्माण करिए। ये आदि स्त्री बनाना है, आदि पुरुष बनाना है। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण करा और सृष्टि का निर्माण करते समय भगवान ब्रह्मा को लगा दोनों को एक करना है। भगवान ब्रह्मा ने पुरुष को और स्त्री को दोनों को एक कर दिया। पूरे सृष्टि में किन्नर किन्नर होगा। सबसे पहले कौन आए थे? ओ सोतली, कौन आए थे सबसे पहले? अब तुम भी भोलेनाथ जैसी हो हैं, भोलेनाथ जैसे हो तुम भी। अब भोलेनाथ जैसे मस्ती में मस्त रहता है ना अपनी, तुम भी अपनी मस्ती में मस्त हो हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दे दो रहे हो, थोड़ी देर है, 3 घंटे की बात है और अब तो 5 मिनट की बात है। थोड़ी सी कथा सुन लो, थोड़ा ध्यान दे दो। कौन आए थे सबसे पहले सृष्टि पर? किन्नर। किन्नर सबसे पहले सृष्टि पर प्रकट। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने किन्नरों का निर्माण करा। भगवान ब्रह्मा की सृष्टि बनाई। भगवान विष्णु ने बोला कि चलो भगवान शंकर जरा अपन ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि को तो देख कर आए, उन्होंने कैसा क्या बनाया, गड़बड़ तो नहीं कर दी। भगवान विष्णु भगवान शंकर चले, भ्रमण करते हुए जा रहे थे। भगवान विष्णु भगवान शंकर सृष्टि देखने गए। पूरी सृष्टि पर किन्नर ही किन्नर आ गए। भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा की बनाई सृष्टि पर हंस दिए। भगवान शंकर ने कह दिया, विष्णु नारायण आज आप भगवान ब्रह्मा की बनाई सृष्टि पर हंस दिए, कैसे? ये गलत करा आपने। ये चीज जो है ये गलत है, हंसना नहीं चाहिए। संत पर, महिला पर, गौ माता पर, किसी विकलांग पर कभी हंसना नहीं चाहिए, कभी हंसना नहीं चाहिए। अगर आपको उनको देखकर खुशी हो रही है वो अलग बात है, लेकिन हंसी कभी नहीं आनी चाहिए, मजाक उड़ाने वाली। बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है इस चीज का है। देखिए अभी भगवान विष्णु को हंसी आ गई, भगवान विष्णु हंस दिए ठाका लगाकर। भगवान शंकर ने कह दिया ये गलत करा आपने, आपको मृत्यु लोक पर एक जन्म किन्नर का भी लेना पड़ेगा, किन्नर का रूप भी आपको धरना पड़ेगा। आप हंसे हो आज। भगवान कृष्ण, जब भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया, महाभारत का समय था, पांडवों कौरवों में से एक एक की बलि चाहिए थी। कौरव में तो 100 थे, कोई भी बलि दे दे चलेगा, लेकिन पांडवों में तो सिर्फ 5, एक भी बलि दे दो चलेगा क्या? नहीं। कहा अर्जुन को कि जाओ, आपका जो पुत्र था ना, जब द्रौपदी को आप विवाह कर लाए थे, तब आप द्रौपदी ने सबसे वचन लिए थे कि कोई भी मेरे कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा जब मैं 5-5 साल एक पति के साथ रहूंगी, कोई प्रवेश नहीं करेगा। और जब किसी ने कर दिया तो 5-6 वर्ष के लिए उसको वनवास जाना पड़ेगा, 5 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। तो अब भगवान अर्जुन ने गलती से प्रवेश कर दिया। आपको पुत्र, जब आपने प्रवेश करा था, आपको वन जाना पड़ा, तो आपने नागों की कन्या से विवाह करा था, और नागों की कन्या से जब विवाह करा तो आपका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अरावन। उसको लेकर आइए। अरावन को लेने गए, पुत्र को लेकर आए, कहा पिताजी मैं आपके लिए जान देने को भी तैयार हूं, आप बताइए कहाँ युद्ध करना है, एक एक को नहीं छोड़ूंगा, सबको मारूंगा। अरावन से कहा कि आपको किसी को मारना नहीं है, आपको मैं हमारे लिए बलि देनी है। कहा मैं बलि तो दे दूं, लेकिन एक विवाह मेरा होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो बिना विवाह करे मर जाता है, जो बिना विवाह करे अपने प्राण छोड़ देता है, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तर्पण प्राप्त नहीं होता, तो विवाह तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। पूरे नगर में लड़की ढूंढी, एक भी लड़की नहीं मिली। एक रात के लिए कौन पिता अपनी बेटी को विवाहना चाहेगा? भगवान कृष्ण को याद आया, मुझे श्राप लगा था, मुझे बोला था भगवान शंकर ने कि मुझे एक किन्नर का रूप धारण करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण एक किन्नर का रूप भगवान कृष्ण ने धारण करा, अरावन से विवाह करा और अरावन की बलि चढ़ी। आज भी किन्नर जो गले में मंगलसूत्र पहनते हैं,
वो एक दिन ऐसा आता है जब वो रावण उनके देवता की पूजा करते हैं और रावण जी की पूजा करते हैं और रात में मटके को फोड़ देते हैं। तो इसलिए किन्नर आज भी मंगलसूत्र बिछिया पहनते हैं, सिंदूर लगाते हैं। भगवान अर्धनारीश्वर यहाँ पर पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। वो देखो फुग्गों से स्वागत हो रहा है। ये देखो एक और फूट गया। अब अर्धनारीश्वर भगवान यहाँ पर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। भगवान शंकर का स्वरूप अर्धनारीश्वर। और आज द्वितीय दिवस की बहुत आनंद में, बहुत खुशी में ये पवित्र पावन पुनित श्री शिव महापुराण की कथा द्वितीय दिवस की यहाँ विराम ले रही है। कल तृतीय दिवस की शिव पुराण कथा है। आप सभी आइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। हर हर श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, हर 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 हर। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सुधा जय श्री कृष्णा।